रोटी 2 रुपये सस्ती करने से, नान 2 रुपये सस्ता करने से कुछ नहीं होना। ये चीज़ें सस्ती करें जिनके बढ़ने से हर चीज़ बढ़ती है। मैं खान साहब की याद दोबारा आना शुरू हो गई है कि वो नया पाकिस्तान जो था ना, वो बेहतर था पुराने वाले पाकिस्तान से। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे कि जनाब मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और मैं नहीं होने दूंगा। अब अवाम के कपड़े उतर गए हैं। 2 रुपए की रोटी पीछे बंदा अंदर खड़ाता सी, ये पेट्रोल 30-40 रुपए ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं सबिहा बुखारी। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से कल रात को फिर से पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया। 24 रुपये इजाफा करने के बाद सिर्फ 3 महीनों में इस हुकूमत ने पेट्रोल 85 रुपये महंगा कर दिया। पहले 60 रुपये लीटर महंगा हुआ था और अब 24 रुपये फिर से बढ़ा दिया है। डीजल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया और इस तरह से पेट्रोल की कीमत इस वक्त 233 कुछ पैसे मिल रही है, यानी 234 रुपये हो जाते हैं। और जो डीजल है वो इस वक्त 265 रुपये में आवाम को दस्तयाब है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल रात को इसका ऐलान किया है। हुकूमत जो महंगाई के बोझ तले पहले ही दबी हुई है, मजीद उसके बोझ तले आ गई है। पिछली दफ़ा जब पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हुआ तो हमने देखा कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर अवाम एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए थे, लड़ पड़े थे, पेट्रोल पंप्स तोड़ दिए गए थे। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि अवाम एहतजाज के भी काबिल नहीं रहे। पेट्रोल उनकी पहुंच से इतना दूर हो चुका है कि इस मरतबा तो हमने उन्हें एहतजाज करते हुए भी नहीं देखा जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दिया लोगों ने। कुछ चंद ऐसे अफराद हैं जो पेट्रोल डलवाते हैं, मगर हुकूमत को इस वक्त वो गैज़ो गज़ब में नज़र आते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आते हैं। क्यों गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रही है आवाम के ऊपर? क्यों समझ नहीं पा रहे कि गरीब आदमी इस वक्त बहुत मुश्किल में है? IMF से डील बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का कौन सोचेगा? इस वक्त जो पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आए, उनके क्या ख्यालात हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। क्या करते हैं? मैं पाकिस्तान पोस्ट में जॉब करता हूँ। कैसे आजकल गुजारा कैसा चल रहा है? रात को फिर से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। अब क्या करें, देना तो है ना, पेट्रोल तो डलवाना ही है बाइक में। नहीं डलवाएंगे तो फिर कैसे गुजारा चलेगा सबका? ठीक है ना, बाइक चलानी है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, ऑफिस के काम भी करने हैं, तो फिर सारा कुछ करना तो पड़ेगा ना। अब जैसे गवर्नमेंट कर रही है इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना, जिस तरह गवर्नमेंट कर रही है। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, वो 150 देता था, चलें ठीक है 150 कुछ गुजारा होता था। अब देखें 233 रुपीज़ हो गया है। अब एक आम आदमी क्या करेगा? ठीक है ना, अब 310 रुपये का या 400 रुपये का 500 रुपये का डलवाएँ तब भी जाके 2 लीटर कुछ पॉइंट्स आते हैं। 1000 रुपीज़ में जहाँ पे 8 लीटर पेट्रोल 9 लीटर पेट्रोल आता था, अब वहाँ पे सिर्फ 4 लीटर या 3.5 लीटर पेट्रोल आता है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए आम आदमी के लिए। रोटी 2 रुपये सस्ती करने से, नान 2 रुपये सस्ता करने से कुछ नहीं होना। ये चीज़ें सस्ती करें जिनके बढ़ने से हर चीज़ बढ़ती है। लेकिन अगर आप लोग एहतजाज नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को कैसे एहसास होगा? गवर्नमेंट मुलाजिम कैसे एहतजाज करें? हम लोग एहतजाज करेंगे तो हमारी जॉब पे आ जाते। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। नाम है आपका? अहमद। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। पेट्रोल फिर से बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने रात को, उसके हवाले से बात कर रहे हैं हम, क्या कहेंगे? बस जी, ये तो गवर्नमेंट के बस की बात भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हम रशिया से पेट्रोल और गैस वगैरह अगर उसी जो साबिका गवर्नमेंट कह रही थी अगर उस हिसाब से मिल जाती तो मुल्क कौम का फ़ायदा हो जाना था। ये वक्त तब्दीली का नहीं था और गलत वक्त में गलत डिसीजन लिया गया है जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की प्राइसेस में फिर से बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि अब ये आखिरी से वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे कि जनाब मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और मैं नहीं होने दूंगा। अब अवाम के कपड़े उतर गए हैं और हम दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और अच्छे खासे ग्रेड में हैं। आज जा रहे हैं जनाब नीला गुंबद साइकिल देखने, इस पोजीशन पे आ गया। पेट्रोल अब देखें 500 का 2 लीटर भी तकरीबन आता है, तो उससे कितना कम फासला तय कर सकते हैं? तो हैसियत कौम हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम तो एहतजाज भी हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये हमने तो नहीं लूटा इस मुल्क को। ये जिन लोगों एहतजाज भी नहीं करना, एहतजाज तो करना चाहिए ना, लेकिन कौम निकलती नहीं है। वो तो बस ये है कि वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, लाइनों में लग जाएंगे, लेकिन यह कि एहतजाज नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन लोग एहतजाज नहीं कर रहे, फिर भी पेट्रोल डलवाए जा रहे हैं। उनके पास शायद पैसा ज़्यादा है, वो उनको कोई महसूस नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को कोई कह नहीं रहा है, गवर्नमेंट पेट्रोल पे जोर डाल रही है,
पेट्रोल को महंगा करती जा रही है, लेकिन और किसी शय की तरफ ध्यान नहीं है उनका। फिर आप लोग निकल के एहतजाज क्यों नहीं करते? अगर महंगाई है, निकल जाएंगे तो जो शाम को हमने खाना है, दिहाड़ी लगानी है, वो कहाँ से लेके आए? 2 दिन एहतजाज कर लेंगे तो शायद पेट्रोल की प्राइसेस नीचे कोई बात नहीं जी, पेट्रोल का खतरा इसको ही है, हमने इसलिए रिस्क पे बैठना, इसको किराया दे देंगे 50 रुपये। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। अहमद सईद है मेरा नाम। ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, इसके हवाले से पहले बताएं क्या कहेंगे? आपको क्या बताएं कि इतनी परेशानी होगी हमें कि अब हम गाड़ी भी नहीं चला सकते। पेट्रोल इतना महंगा, अब यहाँ से लेके वहाँ तक जाएं तो पता ही नहीं चलता, ना हमारी आमदन है कोई, ना हमारा कोई कारोबार रह गया है। हमें बहुत परेशानी लगी हुई है इसकी चीज़ से। तो मेरे ख्याल में तो पेट्रोल कम होना चाहिए, गरीब आदमी तो वैसे ही रह गया है। पिछली दफ़ा जब पेट्रोल बढ़ा था 60 रुपये हुआ था, तो हमने देखा कि बड़े मसले हो गए थे पेट्रोल पंप्स पे, लोग एक दूसरे से झगड़ पड़े थे, पेट्रोल पंप्स तोड़ दिए थे। इस दफ़ा नहीं हमने देखा। इस बार कुछ भी नहीं हुआ, इस बार तो बोला भी कोई नहीं है। तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब क्या करे, गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। आपसे तो हमारे में इतनी सख्त नहीं रहेगी कि अब हम पेट्रोल डलवा के गाड़ी चला सकें। एहतजाज भी नहीं करेंगे? क्या करें, अभी डंडे खाएंगे। एहतजाज क्या करेंगे, कोई भी नहीं करने देगा एहतजाज यहाँ। अगर करते हैं तो हमें पकड़ के बंद कर देगा, कोई कुछ करेगा ही। पेट्रोल बढ़ गया है फिर से। सब कुछ ही बढ़ गया, बातों से क्या होना है। फिर ये तो बहैसियत कौम जिम्मेदारी है ना कि निकलें। निकलता भी कोई नहीं है, जितना मर्जी बढ़ जाए आप डलवाने खड़े हो जाते हैं। ऐसे तो तब्दीली नहीं आएगी। मौत तो आएगी, मौत तो वैसे भी आएगी। तो मरने से पहले तो नहीं ना मरना चाहिए, ये तो पहले से मर गए हैं। इंक्रीज हो गया ना। ज़ाहिर बात है, जब तेल महंगा हो गया तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, आपको पता है। तो ज़ाहिर बात है हुक्मरानों को सोचना चाहिए, मगर ये है कि जाते थे इमरान खान साहब ने 10 रुपये सस्ता किया था, तो आगे तो बढ़ना ही बढ़ना था ना पेट्रोल। वो उनकी गवर्नमेंट रहती तब भी बढ़ना था, ये आए इन्होंने भी बढ़ाना है। तो ये है कि सोचना चाहिए कुछ आवाम के बारे में। वो तो नहीं सोचते, आवाम सोचती है अपने बारे में। ज़ाहिर बात है आवाम यही सोचेगी कि कम से कम बाइक चलाए, ज़रूरत पर इस्तेमाल करे, ज़रूरत के। तो पेट्रोल बढ़ जाता है तो लोग पेट्रोल पंप पे भागना शुरू कर देते हैं कि डलवा। रात को बढ़ा है तो अब अभी भी तो डलवाया ही है, रात को डलवाते तो भी फ़र्क पड़ता कुछ थोड़ा बहुत, एक दिन के लिए फ़र्क पड़ता था, 2 दिन के लिए पड़ता था, मगर डलवाना तो है ही है ना। आप समझते हैं बहैसियत कौम हमारी भी गलत है? ज़ाहिर बात है गलतियाँ तो होती हैं, क्यों नहीं होती। जब गलत हुक्मरान लेके आएंगे तो फिर पॉलिसियाँ तो गलत होंगी ना। फिर अच्छा वोट दें, सही तरह वोट दें आप, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हारून। क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी पूरा पड़ रहा है? पूरा कितों पै रहा है, उधार पड़ के करते रह जा रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है महंगाई की? पेट्रोल तो पहले भी 60 रुपये बढ़ गया था, बहुत महंगाई हो गई थी, अब फिर 24 रुपये बढ़ गया। फिर बढ़ जाना क्या, बस क्या करेंगे? क्या करना, बस जी रहे हैं। पेट्रोल तो महंगा है, सवारी यार कोई वो भी झगड़ती है कि पेट्रोल किराया नहीं देती हम लोगों को, कहती है किराया ज़्यादा है आप लोगों का। तो हम कहते हैं कि पेट्रोल ज़्यादा है, तो पेट्रोल की वजह से हम भी किराया ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो पैसे ऐसे गुजारा नहीं होता। लीटर तेल 200 रुपये का होता है, 300 रुपये का फेरा होता है हमारा, तो हम सारी दिहाड़ी ऐसे ही रिक्शा चलाते रहते हैं। तो रात को कोई तो हर चीज़ और महंगी हो जाएगी तो कैसे गुजारा होगा? ये तो बस मुश्किल हो जाएगी ना, गरीब लोगों के लिए, माड़े बंदों के लिए, सबके लिए ये मुश्किल हो जाएगी। तो ये हम लोग कहते हैं कि ये हर चीज़ को कंट्रोल किया जाए, महंगाई वगैरह हर चीज़ को, घ्यो वगैरह सब चीज़ें महंगी हैं। तो माड़े बंदों को गुजारा, ये लोग देखें ना कि सड़कों पे सोते हैं, उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए इन लोगों को कि सड़कों पे रहते, इनकी वजह क्या हो सकती है? ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग किराए पे अक्सर रहते हैं, किराए भी इतने बढ़ चुके हैं। तो आप रोज़ का रोज़ कमाते हैं और वो खर्च हो जाता है। जी, तो बच्चों का बस पेट पाल रहे हैं हम, तो अब महंगाई कम की जाए। इन लोगों को गुजारिश करता हूँ कि शहबाज शरीफ को, इन लोगों को यही कहता हूँ कि ये महंगाई को कम किया जाए। 3 साल के बाद एकदम से एक चलती हुई हुकूमत को तो गिरा दिया गया, नई हुकूमत को भी ले आए, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। हुकूमत को कोसने, गालम गलोच करने से क्या होगा? बहैसियत कौम हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें भी सोचने की जरूरत है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।